नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि नीच योनियों में नरक को प्राप्त करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सृष्टि के रचना मूल रूप से 3 गुणों से हुई है। ये 3 गुण सत्व, राजस और तमस हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान आज भी इससे अनजान है, परंतु धार्मिक मान्यता है कि ये तीनों गुण सजीव, निर्जीव, स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि यह मूल प्रकृति ही संसार की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। साथ ही समस्त योनियों में जो भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। सात्विक, राजसिक और तामसिक, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी आत्मा शरीर से बंध जाती है। पुरुष प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है और इन गुणों का साथ ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इन तीनों गुणों में सत्व गुण अन्य गुणों की तुलना में अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे मनुष्य सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। वहीं सात्विक गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक गुण मनुष्य को सुख में बांधता है। फिर जब कोई मनुष्य सतोगुणी होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाला स्वर्ग लोक को जाता है। साथ ही रजोगुण को कामनाओं और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, जिसके कारण जीवात्मा कर्मों के फल की आसक्ति में बंध जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की इच्छा बढ़ने लगती है। रजोगुण से निश्चित ही लोभ उत्पन्न होता है। साथ ही जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त करता है, तब वह रजोगुण के बीच स्थित पृथ्वी लोक में ही रह जाता है। रजोगुण में किए गए कार्य का परिणाम दुख होता है। इसके अलावा तामसिक गुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। इस गुण के कारण व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और निद्रा द्वारा बंध जाता है। तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढंग कर प्रमोद में बांधता है। जब मनुष्य के अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है, तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और आलस्य के कारण न करने योग्य कार्य को करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि नीच योनियों में नरक को प्राप्त करता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है। वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है। वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है। भगवान हर प्राणी, हर मनुष्य, जीव जंतु पृथ्वी के हर कण कण में मौजूद हैं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह भगवान की थोड़ी सी स्तुति और प्रार्थना हमारे दुख, दर्द तथा दोषों का भी नाश कर देती है। अर्जुन के पूछने पर भगवान 13वें अध्याय में शरीर और आत्मा के विवेक की चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर से जैसे कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही जीवों को फल प्राप्त होते हैं। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति बार बार सुख दुख और जन्म मरण का फल भोगता है। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र अर्थात खेत कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का झांता मुझे ही समझो। मेरे विचार के अनुसार इस शरीर तथा इसके झांता को जान लेना ही सच्चा ज्ञान कहलाता है।
इस शरीर और आत्मा के बारे में आर्षियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण सत, रज और तम, 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और भावनाओं का पिंड है जिसे हम शरीर कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण 5 श्लोकों में हम शरीरधारी मनुष्यों को शिक्षा देते हैं कि इस संसार में हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। विनम्रता, मान अपमान के भाव का ना होना, दंभहीनता, कर्तापन अर्थात मैंने किया है के भाव का ना होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्म संयम, इंद्रियों को वश में रखने का भाव, इंद्रिय विषयों, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ाड़पा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव। वास्तव में इन्हीं सबको ज्ञान कहा गया है। इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। अब भगवान श्री कृष्ण अपने परम ब्रह्म स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस जगत में जो जानने योग्य है उसके विषय में बताता हूं, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो मेरे अधीन रहता है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है। भगवान सब जगह सब कुछ में है। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। अति सूक्ष्म होने के कारण उसे इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सबके पास भी है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से पालन करता है और रुद्र रूप से संहार करता है। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं, कुछ मनुष्य वैदिक कर्म कांड के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वे महापुरुषों से परमात्मा के विषय में भागवत कथा आदि सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वे भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य सभी चर अचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। भगवान को प्राप्त करने वाला भक्त नाच उठता है और गाने लगता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर लाइक करें। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।